गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सलाम, नमस्ते दुनिया भर के पंजाबियों को परवेज़ रोशन का प्यार भरा सत श्री अकाल। यार आप दुनिया में जहाँ भी हैं खुश रहें। आप पेंटागन में हैं, आप अमेरिका में हैं, आप न्यूयॉर्क में हैं, आप ब्रुकलिन में हैं, आप इटालिया में हैं, आप रोम में हैं, आप वेटिकन सिटी में हैं, आप कराची में हैं, आप लाहौर में हैं, फैसलाबाद में, जहाँ भी हैं खुश रहें। आज मैं आपको बहुत अहम चीज़ें आपके पास आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आपके पास लेकर आया। तो यार जो भी नए आए ना उनसे दरख्वास्त है इस चैनल को, अगर आपके पास ये वीडियो आ ही गई है तो यार इसको ज़रा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो। अगर आपको अच्छी लगे तो पहले सब्सक्राइब तो करो ना, शायद किसी को आपके काम की ना हो लेकिन किसी के काम की हो। तो यार चलिए, और शेयर तब कीजिए जब आप बिल्कुल समझे कि यार इसने सही बात किया, ये अच्छी बात की है। लाइक करना आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। अच्छा, आज मैं बहुत सी खबरें फैल रही हैं, बहुत सी चीज़ें फैल रही हैं और ये मेरी ज़ाती वाइब्स हैं। इसे इन्फॉर्मेशन ना समझा जाए कि मैं कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, हरगिज़ नहीं। जब इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आपको ज़रूर वो भी पहुँचाऊँगा कि भाई ये सच पे थी या गलत थी या जो। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ ये मेरी ज़ाती वाइब्स हैं, इनसे कंफर्मेशन अभी तक इसकी कोई मेरे पास मौजूद नहीं है। ये मैं पहले बता दूँ आपको। आज मैं एक आपको जो कि समझिए, ये मैं आपको एक लेटर सुना रहा हूँ, एक ख़त सुना रहा हूँ, जो कि एक जिनका नाम समझिए इस्तेमाल किया गया है, वो है सेबेस्टियन शाह साहब। ठीक है, बिशप थे, अभी तक वो लाहौर में नहीं है, आर्च बिशप थे। जो कुछ हुआ वो एक माजी का एक किस्सा बन गए थे, लेकिन अभी ये मेरी वाइब्स हैं, कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं। तो मुझे बहुत से, मेरा उनसे ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं कभी उन्होंने को मुझे इनकार नहीं कभी किया, मैंने कभी उनको कोई काम नहीं कहा। ज़ातियात पे मैं कभी यकीन नहीं रखता, ये बात अपने जहन में रखिए। एक दूसरा, जो लोग ये प्रोपेगेंडा करते हैं परवेज़ रोशन के ख़िलाफ़ कि ये तो चर्च ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये तो कैथलिक चर्च के ख़िलाफ़ है, तो भाई मैं किसी शख्स के ज़ाती तौर पर मेरा ना ही मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और ना ही मेरा किसी से कोई ऐसा इख्तलाफ है, ना ही मैंने कोई ज़मीन बेची है, ना ही मैंने उनका कोई फ़ंड लिया है, ना ही मैं कोई उनका अच्छे ओहदे पर जहाँ सिग्नेटरी होते हैं, साइन करते हैं डॉलरों पे, ना कभी भी रहा हूँ। ये भी बात सोच लीजिए और अपने जहन में रखिए। और जो मुझे सुनते हैं कंटिन्यू, उनके लिए तो ये नई बात नहीं है, लेकिन जो नए आए हैं हमने उनके लिए, चूँकि 3 मिलियन लोग हमें से भी इससे अबव चले गए, 3.5 मिलियन तक लोग हमें देख रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। यार आज जो कुछ मैं आपको मैं बता रहा हूँ ये मेरी अपनी वाइब्स हैं, इसे कोई और रंग नहीं देना किसी भी तरह का। ये बात समझ लें कि जी वो आ गए जी, चले गए जी, ये हो गया, परवेज़ रोशन ने कह दिया। नहीं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, प्रोफेशनल हूँ, इन्वेस्टिगेटर हूँ और मैं अपने प्रोफेशन से, चूँकि मुझे कोई और काम आता नहीं है, जो आता है मैं वही करता हूँ, तो इसलिए लिहाजा इस बात को समझें। ठीक है जी। तो ये जनाब मैं आपको मैंने फिर कहा ये एक लेटर सुनाने लगा हूँ, इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। और ये पाकिस्तान, आलमी, तुर्किया और ये वेटिकन के हवाले से, कराची के हवाले से एक ये है, इसको आपने समझना है। जिनको इसका साइंस है या जो चीज़ें समझते हैं वही इसको समझ पाएंगे, लेकिन जिनके लिए नया हो इसको वो 2-3 बार ज़रूर सुनें ताकि उनको समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ईस्टर्न रोमन अम्पायर बाज़नीती सल्तनत के इस्तांबुल में, ये इसका मैंने क्या रखा है, बिशप सेबेस्टियन शाह की वापसी। जो लोग समझ पाएँ ना समझ पाएँ मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, बाकी सब भी समझते हैं, मेरे से सब ज़्यादा लोग ज़हीन भी हैं, अक्लमंद भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, सब लोग। अच्छा जी, ईस्टर्न रोमन अम्पायर बाज़नीती सल्तनत के इस्तांबुल में 537 ईस्वी में तमीर करदा चर्च आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करके पाकिस्तान के मसीही तबके की दिल आज़ारी करने पर दफ्तर खारजा के तर्जमान शफकत अली खां का पाकिस्तान में तुर्क सफ़ीर डॉक्टर इरफान नज़ीर गुल्लू के नाम एहतजाजी ख़त। राइट सर, आगे चलते हैं। ये जब जारी किया गया वो है 14 अगस्त 2025 और ये दफ्तर कौन सा है, दफ्तर है जी दफ्तर खारजा,
फॉरेन अफेयर्स, और जनाब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इंस्टीट्यूशन एवेन्यू, और इसका जो इस्लामाबाद का इसका नंबर होता है पोस्टल कोड वो है 44000, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। अब फ़ोन नंबर इसका मैं दे रहा हूँ, मैं कहता रहता हूँ यार पता कर लो, सुन लो, सच है झूठ है, आपको बहुत सी चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन अब फ़ोन करते ही नहीं। आपने बात सुनी, उन्हें कहा तुसी सुना छड़िया सी सुन छड़िया, अभी मैं वो बात नहीं करूँगा कि वो कहाँ का वाक़या है। लेकिन इनका फ़ोन नंबर है 05192076663। ये बात आपने जहन में रखिए। तो ये जो लिखा गया, जिन्होंने लिखा है लेटर, वो बहुत ही एक अहम शख्सियत है। मैं उनका नाम भी आपको पढ़कर सुनाऊंगा। और जिनको लिखा गया वो तुर्क सफ़ीर डॉक्टर इरफान नज़ीर गुल्लू साहब, यानी तुर्किया से है उनका तल्लक, तो वो ज़ाहिर है वो एम्बेसडर हैं। तो फिर मोहतरम नज़ीर गुल्लू साहब, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और इस्लामाबाद की सर्दी को वर्जिशी नमाज पंजगाना और तुर्क बज़्क-बाग रेड वाइन से कामयाबी से शिकस्त दे रहे होंगे। कल लंच के बाद, अब समझिएगा जरा बात को, कल लंच के बाद बिशप ऑफ लाहौर सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ, जिन्हें हम सेबेस्टियन शाह भी कहते हैं, फ्रांस, पाकिस्तान भर के 8 जय्यद बड़े पढ़े लिखे जो रेवरेंड, ठीक है, रेवरेंड चंद जय्यद पादरियों के हमरा मेरे दफ्तर तशरीफ़ लाए और रस्मी कलमात के बाद अपने इस दुख और तकलीफ़ का रुंधी हुई आवाज़ में, दर्दनाक रुंधी हुई आवाज़ में आज़ुर्दगी से बयान किया कि एक केयर डिप्लोमेट का सफाक दिल भी पिघल गया। जिसको कैरियर डिप्लोमेट का बड़ा सफाक दिल भी जो है ना, वो उसने इस अंदाज से बात की। उसका अंदाज़े बयान तो फिर क्या खूब है ना, आप जानते हैं सेबेस्टियन शाह का। तो उन्होंने जनाब एक सफाक का दिल भी पिघल गया। उन्होंने मुझे बताया कि कुस्तुनतुनिया, जिसे कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल का पुराना नाम था, में आया सोफिया चर्च बाज़न नितनी शहनशाह जस्टियन अव्वल के हुक्म पर पैगंबर इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की 571 ईस्वी में पैदाइश से 24 बरस कबल, उससे भी पहले दिसंबर 537 को मुकम्मल किया गया। कौन सा? ये जो चर्च आया सोफिया का चर्च था। अब सुन लें, जिन्होंने मेरी ये पहले वीडियो नहीं देखी वो भी देख लें, आज फिर मैं बना रहा हूँ। अगले साल 916 साल तक, और ये अगले साल नहीं, अगले 916 साल तक मसीहियों की महबूब और मुकद्दस इबादतगाह रहा आया सोफिया चर्च जो, राइट। मगर जब 29 मई 1453 को उस्मानी सल्तनत मोहम्मद फातिह ने कुस्तुनतुनिया पर कब्ज़ा किया, तो तमाम इखलाकी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाते हुए उसे ना सिर्फ मस्जिद में तब्दील कर दिया, बल्कि अल्लाह, मोहम्मद, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन और हुसैन की 8 हरी पीली तख्तियाँ भी विर्जिन मैरी, जीसस, सेंट्स और बाज़तीनी शहनशाहों की खूबसूरत तस्वीर को ढक कर लटका दिया गया, जिससे दुनिया भर के मसीहियों को शदीद रंजो कलक हुआ। मगर जाबर सुल्तान के सामने अल्लाह ने हक करने वाले इमाम, अल्लाह ने हक करने वाले इमाम अबू हनीफा, तो 686 यानी 686 बरस कबल 767 ईस्वी में बगदाद में वफ़ात पा चुके थे। और कोई और आलम इस नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लबकुशाई करके जन्नो बच्चा उड़ाते हुए, ये आपको बात ज़रा समझ आ गई मैंने क्या कही है, किसी ने भी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ लबकुशाई करके जन बच्चा को लहू में पहलवाने पे आमादा ना हुआ, राइट। और जिस खूबसूरत चर्च में हाइम्स की गीतों की धुनें, हाइम्स की मधुर धुनें गुंजा करती थीं, उनमें करख्त आवाज़ वाले मुल्ला तुर्क ज़ुबान में अजानें देने लगे। ये सेबेस्टियन शाह के अल्फाज में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। जो जिसने लिखा वो कह रहा है
ये सेबेस्टियन शाह साहब ने जो कुछ कहा, उनकी आवाज़ में मैंने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया, रुंधी हुई आवाज़। 1922 में 1922 में उस्मानी सल्तनत तारीख के कब्रिस्तान में दफन हो गई और 1935 में सेकुलर तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने थोड़ी गैरत का मुजाहरा करते हुए, चूँकि मैंने इस्तांबुल देख रखा है और मैं काफ़ी मैंने देखा हुआ है, दूसरे शहर भी, बॉर्डर भी गुजरा हुआ हूँ, तो इसलिए मुझे वो सारे मेरे जहन में आज भी वो नक्शा है, वो मुझे वो यूब अंसारी का मज़ार है वो भी मेरी आंखों के सामने है, वो आ रहा है एक बार फिर। और वो जो समंदर की एक ग्रीक बनी है वो भी मेरे सामने है, जैसे हम उस ब्रिज से गुजरते थे, वो भी काजम पाशा वाला एरिया भी, औकसराय भी, सारी चीज़। लेकिन वो उस वक़्त का जो था वो इतना जदीद नहीं था जो मैंने बताया आपको, लेकिन फिर भी चलिए आगे करते हैं। तो उसने क्या, मैंने कमाल तो अतातुर्क के भी सारी चीज़ें देखी हुई हैं, मुझे वो एजाज़ हासिल है, फिर मैंने वो सब मैंने रहा हूँ इस्तांबुल में तो ज़ाहिर है, फिर वो और भी बड़े शहर मैंने घूमे। थोड़ी किसने, कमाल अतातुर्क ने थोड़ी गैरत का मुजाहरा करते हुए आया सूफिया को मस्जिद से म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया, मगर मसीहों को यह इबादतगाह फिर भी वापस नहीं की गई, जिससे मुसलमानों का दूसरे मज़ाहब के एहतराम का दावा खोखला साबित होता है। मेरा सर शर्म से झुक गया और इस मजहबी जुनूनियत के तबूत में आखिरी कील तुर्की के नमाइशी ज़ियाउल हक, समझ गया जी, वही अज भी लाशां ढोने बैया तेरी जानू रोने बैया ज़ियाउल हक, सदर रजब तैयब उर्दगान, जिन्हें हाल ही में करप्ट तरीन हुक्मरान नामजद किया गया है। समझ गया जी, उनकी भी करतूत मैंने आपको बता दिया। आप इस अच्छा, मैं इसकी मजम्मत करता है, दुनिया इस पे हंसती है कि खुद तो यानी कि क्या मजम्मत करते हैं लोगों के ऊपर। वो जी मस्जिद गिरा दी, अभी आपने सुना है ना, वो जो मरी रोड वाली मदनी मस्जिद को गिरा दिया गया जी, रौला पै गया, वो गवर्नमेंट का काम भाई, वो जी गवर्नमेंट ने पे बनाई हुई थी जी, वो पुरानी बनी हुई थी जी, इस्लामाबाद बनने से पहले, पाकिस्तान बनने से पहले की मस्जिद थी, तो बस जनाब नया उन्होंने वहाँ पे स्टोन रख दिया। तो दूसरों के जज्बात कैसे होंगे। ये जो मैं बिशप साहब का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़रा गौर ध्यान में रखिएगा अपने में, ये क्या सारे बिशप ही ऐसे हैं? क्या उनका यही एक रवैया है? क्या उनसे मसीहत की जो मोहब्बत है उनके दिलों में, जो उसके सेंट जीसस और सेंट वो जो उसके समझिए आप मैरी के, वर्जिन मैरी के जो उनके दिल में इज़्ज़त है वो कितनी है, और मसीह यस्सु के मतलब वो कैसा प्यार करते हो, खुदा को वो कैसे मानते हैं। तो क्या ये सिर्फ एक सेबेस्टियन शाह ही है? ठीक है, अभी हम आगे बात करेंगे फिर कुछ दिनों के बाद। अच्छा जी, उन्होंने क्या किया जी, और ये जनाब ये क्या करते हैं, आया सूफिया मस्जिद को तो गिरा दिया जनाब, क्या कुछ कर दिया, फिर क्या किया, और ये कहते हैं जी स्पेन में और हिंदुस्तान में जनाब मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है जी, कश्मीर में मुसलमानों पर बड़ा ही जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन में मुसलमानों पर बड़ा ही जुल्म हो रहा है, वो जी बड़ा जुल्म हो रहा है जी, गज़ा में बड़ा जुल्म। भाई ज़रा सोचिए, अब दूसरों के आप कहते हो कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और जो आप इतनी मुकद्दस चर्च, इतनी वो जो भाई एक ईमान का हिस्सा है ना, किसी के ईमान का हिस्सा है कि वो मुकद्दस है, वहाँ सेंट्स की तस्वीरें हैं, उनके पोर्ट्रेट हैं, तो आप क्या कर रहे हो बताइए? आप इंसान है और दूसरे इंसान नहीं है। आपकी मस्जिद है, किसी का वो गिरजाघर, वो किसी की इबादत, आपकी मस्जिद इबादत गाह है और किसी की इबादत गाह को जनाब वो आप गलाजत कहते हो, गलाजत का ढेर कहते हो। सोचिएगा आज। उसके बाद जनाब क्या है, मुसलमानों पर ये एहतराम नहीं। मैं जानता हूं कि फॉरेन मिनिस्टर, यानी कि आप देख लेना जी वो कैसे हैं, जिसका बेटा वो एक बड़ी क्रिप्टो करेंसी में बहुत बड़ी रकम हार गया, लोगों का पैसा पाकिस्तानियों का, सागडार अभी जो फॉरेन मिनिस्टर बना हुआ है वो जनाब, और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की इजाज़त के बगैर ये ख़त लिखने पर मेरी जॉब भी जा सकती है। ठीक है, लेकिन मुझ तक ये बात आई, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ किसी भी मरले का। अब मेरे साथ क्या होता है ये एक अलग कहानी है, अलग बात है, क्योंकि हम तो पैदा ही मरने के लिए हुए हैं भाई। हम तो खुदावंद यीशु को मानने वाले लोग हैं, जो सलीब पे जाके भी उसने कोई घबराया नहीं है, बात याद रखिए। मगर मेरी माँ ने मुझे बचपन में ही प्रवीण शाकर की तरह, यानी कि बंदा इस्लामाबाद में क्या है, या उसे कोई उनस है, कोई प्यार है अदब से, प्यार से, शायरी से,
प्रवीण शाकर की शायद उसने, खैर हमने तो उन्हें मिल भी रखा है जब वो उधर होती थी CBR में, अब बहुत सारे लोग जानते हैं, कई दफ़ा मिले हैं। लेकिन तो वो जनाब ठीक है, बहुत से शायर हैं, खाली प्रवीण शाकर थोड़ी है। वैसे में अब जो बंदा मुतासर होता है उसी का नाम लेता है। मुझे बचपन में प्रवीण शाकर की तरह मोहब्बत, नेकी और सच्चाई के कलमे सुनाए थे और मेरे तोशे में इन लफ्ज़ों की रोटी रख कर सो गई थी। लिहाजा भले इमाम अबू हनफिया चले गए हैं, मगर सच्चाई का नवाला चुबाता आसम इफ्तिखार, अब यही मैं कह सकता हूँ, अभी इस्लामाबाद में ज़िंदा है। आपके जलद और मुस्बत जवाब का मुतमन्नी शफ़क़त अली ख़ान, फ़ॉरेन अफेयर्स, इस्लामाबाद। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, जिनको मेरी बात समझ आ गई है वो ज़रूर शेयर कर दें, जिनको समझ नहीं आई वो समझना चाहते हैं इसको दोबारा सुने, फिर भी समझ नहीं आती दोबारा सुने। और तमाम बिशप्स को, तमाम फादर्स को, रेवरेंड्स को और फाजरों को भी भेज दें, फैसलाबाद के फाजरों को भी, ठीक है। ये नहीं कि लाहौर के फाजरों को भेजनी या फाजर इलियास को भेजनी है, जनाब निकोलस को भेजनी है, ये जो भी ये पैट्रिक को भेजनी, या बिशप जो है जोसेफ अरशद पिंडी वाला उसको भेजनी, सबको भेजनी है। अगर आप समझते हैं मैंने कुछ अहम बातें और कुछ राज की बातें और बड़ी अहम बातें की हैं। आने वाले दिनों में बहुत सी तब्दीलियाँ भी आने वाली हैं, ये मैं आपको बता दूं, जो कि लाहौर डायसिस के लिए नहीं है, यानी आर्च डायसिस के लिए, फैसलाबाद के लिए भी हो सकती हैं। तो देखते रहिए DGA BKK 2020 और परवेज़ रोशन को दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। और चलते अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी बात, समझ आ गई हो मेरी टूटी फूटी इंग्लिश, टूटी फूटी उर्दू, तो यार इसको ज़रा शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।